अविनाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने वाराणसी में इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के कार्यालय पर पत्रकार वार्ता में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही इस बात का दावा किया कि कांग्रेस क्यों किसी का आरक्षण समाप्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी को जब अपनी हार सामने दिखाई दे रही है तो वह ऐसा झूठ क्यों बोल रही है। इस दौरान सुप्रिया श्रीनेत ने सभी पत्रकार वार्ता में मौजूद सभी मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा ने 400 पार का नारा दिया, लेकिन देश के विभिन्न राज्यों में उसकी ही पार्टी के नेताओं ने ऐसा बयान दिया कि 400 पार सीट आने पर वह लोग संविधान में बदलाव करेंगे। अब जब जनता इन सब बातों की जानकारी रखने लगी तो यह लोग पहले बदल कर हिंदू मुस्लिम का काट खेलने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही देश की 85% गरीब जनता की हिमायती रही है और अगर किसी को आरक्षण मिला है तो वह उसकी भी समर्थक है। उन्होंने कहा कि आज इंडिया अलायंस अपने दम पर सरकार बनाने के मुहाने पर जब आ गया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई बात नहीं सूझ रही है और यह लोग पूरे तरीके से अपनी झूठ पर उतारू हो गए हैं। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे सहित वाराणसी में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय भी उपस्थित रहे। गंगा जी में गाय का लाश तैयार था, 40,000 करोड़ खा गई, गुजराती खा गई। बंदरगाह बना लो, 10,000 करोड़ का दिया यहाँ रामनगर में, 10,000 करोड़ एक आगे गुजराती बन गया। यहाँ पर रोपवे बना था, रोपवे के बनावट था, गुजराती बनावट हो, सब गुजराती ही काम करत हुआ। बनारस के लोग बेचारे खाली लेबर के रूप में काम करत हुआ, सुपरवाइजर वो जैसे बनारस के लोगों के ऊपर नहीं रखा गया। तो अभी चुनाव का मोदी जी का संचालन के करत हो, गुजराती करत हुआ, के करत हो काकूबाई तन्मय मेहता करत हुआ। गलत बोला नहीं, बताओ आप सब लोग बनारस का पत्रकार हो भैया क्लाउन जी, और वो खाली बनारस के लोगों से निर्देश देवल जाते गुजराती के द्वारा कि जाके स्टिकर सटाओ, जाके बैनर लगाओ, गाड़ी ले आओ, वहां ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, केवल सब कुछ गुजराती करत हो। तो हमारे यही का मतलब कि जब आपके घर में सब कुछ यहाँ मौजूद हो, आपके परिवार का लोग खड़ा हुआ तो परिवार के साथ खड़ा रहा। कब तक चाकरी हुई, चाकरी मत करा, ईमानदारी करा, अपने परिवार के मजबूत करा। यही सबसे बड़ा हमारा अपने काशीवासी से आग्रह और निवेदन हो। और अंत में बात जरूर कहो कि आज मोदी जी 2000 लोगों की चिट्ठी निकला, बनारस के सम्मानित लोगों की 2000 चिट्ठी लिख के वोट मांगा, हमके जो आप लोग के माध्यम से पता चला। उनसे बात जरूर पूछेंगे चाहिए बनारस के लोगों के कि जब कोरोना काल में बनारस में सैकड़ों हजारों लोग मर गए ना कोरोना की वजह से, तो उनकर एक भी चिट्ठी मोदी जी को शोक संवेदना के कोई के घरे आ रहा हो, 2000, 5000, 10,000 कोई भी चिट्ठी लिखी भेजना मोदी जी की, भैया ये हमारा मोदी जी यहाँ का सांसद हूँ, आपके घरे का भाई बहन बिटिया हमारे परिवार का सदस्य, जैसे मोदी जी कहना कि हमारा परिवार, तो हमारे परिवार काशी का परिवार लोग मर गए कोरोना में, उनके शोक संवेदना प्रकट की मोदी जी चिट्ठी लिख के ये जरूर काशी के जनता उनसे पूछे, वोट देने के पहले जरूर पूछेंगे चाहिए। और जब वोट समय चुनाई मार मदद करे तो सबसे बड़ी विपत्ति हमारा है, हमारा बेटा हमारा भाई अजय राय खड़ा रहा, अपने सर पे कफन बांध के खड़ा रहा, उसमें तो अपने जान का मुंह हम नहीं करी ना। मोदी जी और उनका जितना यहाँ पर चेला लोग हो, मंत्री विधायक, वो फर्जी सर्टिफिकेट कोरोना का कि वो जो है पॉजिटिव हो गए, घर में बैठना लाइव हो रहा, कहीं निकलत रहना सड़क पे। हम लोगों के कार्यकर्ता हम कहेंगे हम निकलत रही, हमारे कार्यकर्ता भी निकल के काम करना। वो समय मोदी जी को भी ध्यान नहीं देना, उनका खुद कार्यकर्ता एक अजय शुक्ला प्रहलाद घाट, वो बेचारा दीनदयाल में तड़प के मर गया, दूध का कार्यकर्ता रहा। और हम लोग जो वहां पता लगा कि ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ था, पाइप फटल रहा, और बार चिल्ला हो गया भाई ऑक्सीजन आके नहीं मिला, तो जबरी उसने लगा के वो बेचारा मर गया। और भाजपा को कोई नेता को संवेदना प्रकट करे तक नहीं गया अजय शुक्ला के, जो ससुराल वाले पीएचयू में जाके चिल्लाहट कहना, हल्ला कहना, तो बड़ा वीडियो पर वायरल था, तो कबीर नगर में को ससुराल रहा चाहे लोग रखता, हम लोग अपने घरे गई, भाजपा कार्यकर्ता के घरे अजय राय गई। जब हम गई तो शर्म के मारे लिहाज इतना शर्मिंदा हो गए भाजपा के लोग उतरे बाद उनके दरवाजे की ना, उनके पत्नी और बच्चन के द्वारा उनके वहां से भगावट गए। यही संवेदना हो, यही बनारस के प्रति मोदी और भाजपा का प्रेम हो, यही मैंने आप लोगों से आग्रह करो, आप सब लोग पूरी ताकत के साथ अमन का साथ दो और यहाँ से गुजराती के भगाओ, यही आग्रह हो। धन्यवाद। और कल जो ना 4 बजे और राहुल जी और हमारे दिनेश जी अवस्था मोहन सराय में उमन सब बनारस के लोगों से आग्रह यही हो कि भैया सब लोग पूरी ताकत के साथ
सब लोग वहां पहुंचा और अपन ताकत दिखावा। 1 तारीख का इंतजार मत करा, 28 तारीख का अपन ताकत दिखा के चुनाव को कितना बदलता। धन्यवाद। जितना तो व्यवहार सरकार ने किया पहले कभी नहीं हुआ। और किसान क्या मांग रहा है? एमएसपी तो मांग रहा है। किसान एमएसपी मांग रहा है, उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, उसके लिए सड़कें खुदवा दी जाती है, कीलें करवा दी जाती है, 700 किसानों की शहादत हो जाती है। और काशी का सांसद और इस देश का प्रधानमंत्री कहता है मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी बने। इसलिए हम वादा करते हैं, हमारी सरकार बनेगी, हम किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, हम खेती को जीएसटी से मुक्त करेंगे, जो खाद बीज कीटनाशक खेती के उपक्रम पे जीएसटी पड़ता है उससे मुक्त करेंगे। और यही नहीं, हम 16 लाख करोड़ मित्रों का नहीं किसानों का माफ करेंगे। पहले भी किया है, दोबारा से करके दिखाइए। श्रमिकों की बात करनी जरूरी है, क्योंकि हमने आपने सबने देखा है कि कैसे जो श्रमिक इस देश को बनाते हैं, इस देश की बुनियाद है, इस देश की बड़ी बड़ी इमारतों को करते हैं, इस देश के सपनों को बुनते हैं, उन श्रमिकों के साथ अन्याय हुआ है। तो हमारा मानना है कि मनरेगा में हमने ग्रामीण भारत की तस्वीर और तस्वीर बदली थी। उस मनरेगा में मानदेय बढ़ के अब 400 रुपए प्रतिदिन का होने जा रहा है। गिग इकॉनमी, स्विगी, जोमैटो, उबर, ओला टाइप के लोगों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा का कानून बनेगा। इस देश में 25 लाख रुपए की एक हेल्थ बीमा योजना लाने जा रहे हैं, जिसमें टेस्टिंग, दवाई और ट्रीटमेंट होगा। ऐसा हमने राजस्थान में करके दिखाया था, हम दोबारा से करेंगे। और यही नहीं, इस देश के लोगों के लिए गरीबी की जो खाई मोदी जी ने बनाई है, जो 2 हिंदुस्तान बनाए हैं, जहां पर अडानी दिन के 1600 करोड़ रुपए कमा रहा है और किसान 27 रुपए कमा रहा है, वो देश जहां पर चकाचौंध G20 होता है, मोदी जी अपनी छवि सुधारते हैं, लेकिन गरीब के घर के आगे पर्दा लगाना पड़ता है, दीवारें बनानी पड़ती है, जिस पर 20% आबादी को आपको 46 रुपए रोज पर रहने को मजबूर कर दिया है। उस आबादी के लिए हम 5 किलो नहीं 10 किलो अनाज देने जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी का भला हो, कांग्रेस की सरकार ये कानून लाई थी, उसी के अंतर्गत ये अनाज मिल रहा है, लेकिन हम 5 किलो नहीं, हम 10 किलो देने जा रहे हैं। और ये सारी योजनाएं हम कर्नाटक में, हम तेलंगाना में, हम हिमाचल में अपनी सरकारों में चला रहे हैं। ये कोई चांद तारे तोड़ने वाली बात नहीं है। और अंत में मैं बस बात करना चाहती हूं हिस्सेदारी न्याय की। और हिस्सेदारी न्याय की बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि दलित, वंचित, शोषित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और यहां तक कि गरीब सामान्य वर्ग भी आज हाशिए पर है। आज सो कॉल्ड अपर कास्ट का जो गरीब है, उसके लिए कोई नीति निर्माण नहीं हो रहा, उसके बच्चों के लिए कोई नौकरी नहीं है, उसकी कोई पढ़ने नहीं जा रही है। एक दलित को उसके अगर वो अपने मन से वोट देता है बरेली में, तो तहसीलदार की सुरक्षा कर्मी उसको पीट रहे हैं। एक आदिवासी के सर पर भाजपा का नेता पेशाब कर रहा है। तो हाशिए पर रहना इन लोगों को अगर मुख्य धारा में लाना है, वो तभी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।